दोस्तों, ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक जागरूकता है जो आपके खून पसीने की कमाई से खरीदी गई उस जमीन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आज का सच आपके भविष्य को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपने बड़े अरमानों के साथ जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील के चक्कर लगाए, वकीलों से सलाह ली, कागजात जुटाए और आखिरकार वो पल आया जब रजिस्ट्री आपके हाथ में थी। आप मुस्कुराकर घर लौटे, परिवार को गर्व से बताया, बस अब तो जमीन हमारी हो गई। लेकिन रुकिए मेरे दोस्तों, क्या आपने सचमुच वो सारी लड़ाई जीत ली? क्या आपकी जमीन वाकई आपके नाम पर पक्की हो गई, या फिर आप उस भूल भुलैया में फंसने वाले हैं जहां एक छोटी सी चूक आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर सकती है? जी हाँ, रजिस्ट्री करवाना तो सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। अगर आपने इसके बाद वो जरूरी कागजात पूरे नहीं किए तो समझ लीजिए कि आपकी जमीन का पेच अभी भी फंसा हुआ है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उस संपत्ति का सवाल है जिसमें आपने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई है। ये उस जमीन का सवाल है जिस पर आपने अपने बच्चों का भविष्य देखा है, अपने बुढ़ापे का सहारा देखा है। तो आइए एक एक कर समझते हैं कि वो कौन से कागज हैं जिसके बिना आपकी रजिस्ट्री भी अधूरी है और जिसके बिना आपकी जमीन का हक कभी भी खतरे में पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेशन की, जिसे गांव देहात में दाखिल खारिज कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आपका नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज होता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद ये सोचना कि काम खत्म हो गया सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि रजिस्ट्री सिर्फ ये साबित करती है कि आपने अपनी जमीन खरीदी है, लेकिन सरकारी कागजों में यानी तहसील के रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक वही माना जाता है जिसका नाम म्यूटेशन में दर्ज है। अगर आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो समझ लीजिए कि सरकारी रिकॉर्ड में आपकी जमीन अभी भी पुराने मालिक के नाम पर है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर पुराना मालिक बेईमान निकला और उसने अपनी जमीन किसी और को बेच दी या उस पर कोई लोन ले लिया, तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, सालों तक पैसे और वक्त बर्बाद करेंगे और शायद तब भी हक ना मिले। इसलिए रजिस्ट्री के तुरंत बाद तहसील जाइए, पटवारी से मिलिए और म्यूटेशन करवाइए। ये आपकी जमीन का पहला और सबसे जरूरी हक है। अब बात करते हैं जमाबंदी की। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किसी खास जमीन का असली मालिक कौन है। जमाबंदी में जमीन का खसरा नंबर, क्षेत्रफल और मालिक का नाम दर्ज होता है। म्यूटेशन के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका नाम जमाबंदी में दर्ज हो गया है या नहीं, क्योंकि बिना इसके आपका हक पूरी तरह से पक्का नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन तो हो जाता है, लेकिन जमाबंदी में अपडेट होने में समय लगता है, या फिर कुछ जगहों पर गलतियों की वजह से आपका नाम सही से दर्ज नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में आपकी जमीन पर विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए जमाबंदी की प्रति निकालें और हर बार चेक करें कि सारी जानकारी सही है या नहीं। ये डॉक्यूमेंट आपकी जमीन की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपने जमीन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया तो मामला और पेचीदा हो जाता है। लोन की स्थिति में बैंक जमीन के कागजात अपने पास रखता है और जब तक आप लोन चुकता नहीं करते, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी नहीं देता है, और बिना एनओसी के आप अपनी जमीन को पूरी तरह से अपने नाम नहीं करवा सकते। इसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्री के बाद बैंक को म्यूटेशन की कॉपी नहीं दी तो बैंक भी आपसे सवाल पूछ सकता है। कई बार बैंक और तहसील के बीच कागजात की कमी की वजह से आपकी जमीन का मामला अटक सकता है। इसलिए लोन से जमीन खरीदने वालों को बैंक और तहसील दोनों जगह के डॉक्यूमेंट्स हमेशा पक्के रखने चाहिए। दोस्तों, गांव में जमीन खरीदने वालों के लिए खसरा और नक्शा भी बेहद जरूरी है। खसरा में जमीन का पूरा ब्यौरा होता है, उसका नंबर, क्षेत्रफल, फसल की जानकारी और मालिक का नाम। नक्शा, जैसा कि उसका नाम से जाहिर है, जमीन का नक्शा होता है जिसमें उसकी सीमाएं और आसपास की जमीनें दिखाई जाती है। कई बार जमीन की सीमा को लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद हो जाता है। ऐसे में खसरा और नक्शा ही आपके हक को साबित करता है। इसलिए दोस्तों, रजिस्ट्री के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जरूर ले लें और अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत तहसील में जाकर सुधार करवाएं। अब सवाल ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके भविष्य का आधार है।
आपकी जमीन पर सिर्फ आपका हक नहीं बल्कि कई और लोगों की नजर भी हो सकती है। पुराना मालिक, कोई रिश्तेदार या फिर कोई बाहरी व्यक्ति कभी भी आपकी जमीन पर दावा ठोक सकता है। और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स पक्के नहीं हैं तो कोर्ट में आपका केस कमजोर पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी जमीन पर कोई सरकारी योजना आती है जैसे सड़क बनना या कोई प्रोजेक्ट शुरू होना, तो मुआवजा उसी को मिलता है जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप मुआवजे से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो बिना इन डॉक्यूमेंट्स के कोई भी खरीदार आपसे डील नहीं करेगा। तो अब सवाल ये है कि इस पेज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला, रजिस्ट्री करवाने के बाद बिना देरी किए तहसील जाएं और म्यूटेशन के लिए आवेदन करें। इसके लिए आपको रजिस्ट्री की कॉपी, पहचान पत्र और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। पटवारी और तहसीलदार से मिलें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। दूसरा, म्यूटेशन के बाद जमाबंदी की कॉपी निकालें। आजकल कई स्टेट्स में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर आपका नाम सही से दर्ज नहीं है तो तुरंत सुधार करवाएं। तीसरा, खसरा और नक्शा की कॉपी जरूर लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी जमीन की सीमाओं और मालिकाना हक को साफ करते हैं। चौथा, अगर लोन लिया है तो बैंक को म्यूटेशन और जमाबंदी की कॉपी जरूर दें। साथ ही लोन चुकाने के बाद एनओसी लेना ना भूलें। पांचवा, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है तो किसी अच्छे वकील की सलाह लें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों सुनिए, जमीन खरीदना सिर्फ एक लेन देन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। रजिस्ट्री के बाद ये सोचना कि सब कुछ हो गया, अपने आप को धोखा देना है। ये कागजात सिर्फ औपचारिकता नहीं, आपके हक की नींव है। बिना इनके आपकी जमीन कभी भी विवाद में फंस सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर, सालों की कानूनी लड़ाई और लाखों का खर्च, ये सब आपकी एक छोटी सी लापरवाही की कीमत हो सकते हैं। तो आज ही चेत जाइए, अपनी रजिस्ट्री के कागज चेक कीजिए, म्यूटेशन हुआ है या नहीं, जमाबंदी में आपका नाम है या नहीं, खसरा नक्शा सही है या नहीं, सब कुछ देख लीजिए। तहसील के चक्कर लगाने पड़े तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज़मीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये आपके परिवारों के सपनों का आलम है, आपके भविष्य का आधार है। इसे यूं ही जोखिम में मत डालिए। ये थी आज की खबर। आपके साथ भी क्या कभी इस तरह की कोई घटना हुई है जिसके चलते आपकी ज़मीन विवाद में फंसी हो? हमें कमेंट्स कर अपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।